कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर अब शिक्षा विभाग काफी एक्टिव हो गया है। आपको मालूम है कि अब इसको लेकर बाकायदा एक कमेटी का भी गठन हो गया है और इस कमेटी की पहली बैठक 11 तारीख को होनी है। और बड़ी बात यह है कि तमाम शिक्षक संगठनों ने अब अपने अपने सुझाव भी कमेटी को भेज दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कमेटी का फैसला क्या कुछ होगा। क्या वाकई में शिक्षकों को अब मनचाहा जिला मिलेगा या फिर नहीं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो सजल जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी की पहली बैठक 11 तारीख को होनी है और तमाम शिक्षक संगठनों ने अपने अपने सुझाव भी कमेटी को भेज दिए हैं। कहेंगे कि कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी की पहली बैठक 11 तारीख को होनी है और तमाम शिक्षक संगठनों ने अपने अपने सुझाव भी कमेटी को भेज दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है उस सुझाव में? देखिए, पहले तो ये क्लियर हो लीजिए कि ये कमेटी एक नीति तय करेगी और नीति तय नहीं करेगी, नीति बनाने के लिए सुझाव देगी अपना कमेटी। इस कमेटी को सुझाव देना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति कैसी होनी चाहिए और कैसी जिससे शिक्षक सहूलियत की सांस ले सकें। तो अब स्थानांतरण और पदस्थापन, अभी हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के टीचर हैं। पहले हैं पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक, दूसरे कैटेगरी में आ गए नियोजित शिक्षक, तीसरे कैटेगरी में हमारे यहाँ विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं और चौथी कैटेगरी के शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है जो सक्षमता पास कर गए हैं और जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन विशिष्ट क्वालिटी एजुकेशन का है। तो शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर एक मत है कि तबादला और स्थानांतरण और पदस्थापन ऐच्छिक होना चाहिए और शिक्षकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनको ब्लॉक या विद्यालय मिलना चाहिए। लेकिन सजल जी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप भी एजुकेशन बीट देखते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वाकई में शिक्षकों को मनचाहा जिला मिल सकता है? क्या मुमकिन है ये? बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन इसलिए है कि जब मदन मोहन झा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव हुआ करते थे तो उन्होंने सारे नियमों को तोड़कर शिक्षकों को सहूलियत देने के लिए गृह प्रखंड में उनके पदस्थापन की व्यवस्था की थी। तो उस समय भी शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, ऐच्छिक पदस्थापन हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इस बार ये करते हैं तो पहली बार करेंगे, इसके पहले ये परंपरा रही है और ये परंपरा टूटती गई है। तो और दूसरा कि आपको ये भी देखना है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। तो ऐसे में शिक्षकों को ये सहूलियत देना चाहेंगे, सहूलियत देना, खुश करना चाहेंगे। तो ये संभव है कि शिक्षकों को गृह प्रखंड की सिफारिश वो कमेटी कर सकती है शिक्षकों के लिए। ये मुमकिन है, ये संभव है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में, बीते दिन भी सजल जी एक बड़ी खबर आई और कहा तो ये गया कि शिक्षा विभाग, सारण का शिक्षा विभाग रात तक काम करता रहा, रात तक खुला रहा। क्या हो गया? तो के पाठक भी नहीं, असल में क्या हुआ, के पाठक ने एक बुनियाद खड़ी की थी। वो पाठक जी की बड़ी अच्छी बुनियाद थी कि जितने भी बच्चे, जो भी बच्चे हमारे यहाँ जिनको साइकिल मिलती है, पोशाक मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन बच्चों को आधार से टैग करना है, लिंक करना है। तो ये सारे बच्चे जो जिनको ये चूंकि दोहरा एडमिशन पर रोक लगाने के लिए, तो इसके लिए इन बच्चों के नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। उसकी तारीखें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपको पता होगा करीब 3000 से अधिक प्रधानाध्यापकों के वेतन भी बंद किए जा चुके हैं जो अब, तो उसकी अंतिम तारीख आज है। आज उसकी अंतिम तारीख है। तो जिन जिलों ने ये टारगेट पूरा नहीं किया है, यानी कि होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, बिल्कुल, तो वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। वो ऑफिस अवधि के बाद भी कर रहे हैं क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है उन पर कोई बड़ी कार्रवाई हो, उन पर कोई बड़ा एक्शन विभाग ले। तो ये है, तो इसके चलते वो बहुत सारे जगह, पटना में भी ऐसी तैयारियां चल रही हैं। पटना के कई ऑफिसर्स लगे हुए हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो, टीचर को, हेडमास्टर को कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करें, आपको सहायता की जाएगी। तो ये है। और सारण वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ जिला था इस मामले में, तो पीछे था। अच्छा सजल जी, ये भी खबर आ रही है कि कई फर्जी शिक्षक भी अब पकड़ा रहे हैं।
डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और कई फर्जी शिक्षक धरा रहे हैं। देखिए, फर्जी शिक्षकों को लेके जो बड़ी कमेटी थी, आपको जी। याद होगा कि 1100 समथिंग टीचर जो सक्षमता में पकड़ाए थे दोहरे सर्टिफिकेट वाले, तो उसको लेके बड़ी कमेटी बैठी थी जी। और उस कमेटी ने पूरी पड़ताल भी की जी। और करीब 50% टीचर कमेटी के सामने 420 शिक्षक कमेटी के सामने हाजिर भी नहीं हुए। जी। तो ये तो माना गया है कि वो 420 पूरी तरह से फर्जी फर्जी शिक्षक शिक्षक हैं। है। जी। इसके अलावे फिर कमेटी ने जी। जो हाजिर हुए उनमें भी दर्जनों शिक्षकों को पकड़ा। ठीक है। लेकिन अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंपी है और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कितने फर्जी शिक्षक पकड़े गए। लेकिन आपको बता दूं, के पाठक की एक और बड़ी बात थी कि जो वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं या उसमें बैठने के लिए आवेदन नहीं किए हैं, तो उनके दक्षता के सर्टिफिकेट की जांच कराई जाए। दक्षता के सर्टिफिकेट की जांच कराई जाए। तो वो तो ऐसा अंदेशा था कि उसमें भी करीब जो शिक्षक लेकिन में आती नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो है, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा आपसे सजल जी, कि एक बात तो है कि हमने देखा कि के पाठक के जाते ही अब एस सिद्धार्थ तमाम फाइलें खुलवा रहे हैं और बड़ा घोटाला भी सामने आया। क्या लगता है अभी और भी फाइलें खुलना बाकी है नहीं, क्या? एक चीज क्लियर हो रही है, जो इस जी। घोटाले की बात की जा रही है, हाँ। वो वो ये कहा जा रहा है कि जो बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई, वो बेंच डेस्क में बड़ा घोटाला हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि अगर उस समय इसको चेक किया जाता तो बड़े पैमाने पर जो बच्चे आने लगे थे स्कूल, तो अगर उसमें लंबा टाइम लिया जाता तो फिर बच्चे जमीन पर बैठते। तो अब जब वो बच्चे स्कूल पहुंच गए, फर्नीचर स्कूल में पहुंच गए, उसके बाद के पाठक ने उसकी नकेल कसनी शुरू की और के पाठक ने आपको याद होगा कि 2 एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड किया, 2 एजेंसियों पर जुर्माना लगाया और अब बाकी लोगों पर कार्रवाई की तैयारी थी। वो उसका नेक्स्ट फेज था। लेकिन कार्रवाई के पहले वो चले गए। अब वर्तमान जो एसीएस है, आपको याद होगा कि उन्होंने किशनगंज के 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, 2 को डिसमिस किया है और 6 को सस्पेंड किया है। तो कार्रवाई अभी विभिन्न जिलों में चल रही है। यानी कि और फाइलें खुल रही हैं। बिल्कुल, प्रेजेंट एसीएस ने थ्रेट किया है, अधिकारियों को चेताया है कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कोई बचने वाला नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, तफसील